हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो है पूरा एक सेट है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें जो है क्लास सेवन्थ की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट होने वाली है। बस लास्ट चैप्टर बचा हुआ है और उसके बाद वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास 8 पे चलेंगे, हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ज्योग्राफी भी डिस्कस करने वाले हैं और साथ में आपको पीवाईक्यू की भी क्लासेस मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। आज हम लोग सोशल साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो अपडेट है पहले सॉरी हम लोग डिस्कस करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, कहा यह गया है कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको जो है दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। यानी कि जो दक्कन का पठार है उसको अगर आपको देखना है, पहचानना है, तो कौन से रंग से दर्शाया गया होगा ये आपको बताना है भारत के भौतिक मानचित्र में। तो मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से क्या दो से तीन क्वेश्चन आते हैं। तो मैप को भी आपको क्या है समय टू यानी टाइम टू टाइम देखते रहना है। तो नारंगी होगा या फिर भूरा होगा या फिर हरा होगा या फिर पीला होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो येलो यानी कि पीला हो जाएगा। आंसर होगा फोर, ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा पीले रंग से दर्शाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से जो है मृदा अपरदन को जो है क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। यानी कि जो मृदा अपरदन होता है उसमें आपको बताना है कि नियंत्रण को कैसे उपाय यानी जो है क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय का चयन करना है। तो पहला है मल्च बनाना, या फिर जो है अति चराई, या फिर वेदिका फार्म, या फिर बीज की जो है फसल उगाना। तो यहाँ पर जो है मल्च बनाना ये आपका हो जाएगा, और आपका वेदिका फार्म ये भी है, और बीज की फसल उगाना ये भी जो है सही है। ये लेकिन जो है अति चतुराई मतलब अति चराई ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर टू ऑप्शन होगा, क्योंकि ए और सी और डी ऑप्शन सही है, बाकी जो है बी है वो गलत होगा। तो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। आंसर निकल के आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में जो है पूछा है कि पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का जो है चुनाव करें। तो यहाँ पर ए और बी पर जो है सो आपको समझना है और फिर सही आंसर निकाल कर देना है। तो 33 का जो आंसर होगा पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाता है। यानी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला है बी, पृथ्वी का अक्ष एक जो है काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33 सही 1/2 अक्षांश का कोण बनाती है। ये कहना गलत हो जाएगा। यानी कि काल्पनिक रेखा है ये जो जो अपनी कक्षीय जो सतह से 33 सही 1/2 अक्षांश का कोण बनाती है, तो ये गलत होगा। आंसर जो ए है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ए ऑप्शन ही सही है कि पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर जो घूमना घूर्णन कहलाता है। इसी की वजह से क्या होता है, दिन और रात भी हो रहा होता है। आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 34। 34 जो है कहा है अकबर ने निम्नलिखित में से किन जो है सरदारों को वतन जागीर दिया था। यानी जो अकबर थे उन्होंने जो है किसको वतन जागीर का जो है यानी जो सरदार थे उनको वतन जागीर दिया हुआ था। सिक्कों को दिया था, मराठों को दिया था, या फिर सिसोदिया राजपूतों को दिया था, या फिर भारतीय मुसलमानों को दिया था। 34 जो है इसमें देखिए आपका आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो है सिसोदिया राजपूतों को जो है इन्होंने सरदारों को वतन जागीर दिया हुआ था, अकबर के द्वारा मिला था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। 35 में पूछा है क्वेश्चन की
जो है ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता से संदर्भ में यानी विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला है ए ऑप्शन। इसमें कहा है कि कंपनी ने दावा किया कि उन जो है उसका उत्तरा यानी उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। ठीक है, ये जो है कंपनी ने दावा किया था कि जो उसका अधिकार है वो सर्वोच्च नहीं है। अगला है कि अगला जो पूछा है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 35 में, अगला इसमें कहा है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या जो है उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार जो है कंपनी अपने पास मानती थी। तो यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, कंपनी ने ये तो दावा किया था कि उसका अधिकार सर्वोच्चता यानी सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, ये जो है वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में जो कहा है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या जो है उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास नहीं मानती थी, ये गलत होगा। बल्कि जो है कंपनी अपने पास मानती थी। तो ये जो है क्या है, गलत है, बल्कि कंपनी नहीं मानती थी। तो ये बी जो है वो गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन, यानी ए गलत है लेकिन जो है बी सही है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर जो पूछा है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 54 35 का पूछा है क्वेश्चन ना, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। 35 जो है इसमें इसको हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, इसमें कहा है कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार जो है सर्वोच्च नहीं था। तो कंपनी ने ये दावा जो किया था तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, बल्कि कंपनी का सर्वोच्च अधिकार था। ठीक है, तो ए गलत होगा, बी सही है। ठीक है, आंसर आपका ए और बी दोनों गलत, जी नहीं, ए और बी दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। ए सही है लेकिन जो है बी गलत, बी बल्कि सही है। तो आंसर आपका 4 ही निकल के आएगा, यानी ए गलत है और बी जो है वो सही हो जाएगा। माफ करिएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में जो है पूछा है सही मिलान आपको करना है, यानी कि जो स्तंभ ए है और स्तंभ जो है सेकंड है, इसको आपको मैच करना है। तो भेदभाव जो है इसमें जो है कौन सा सही होगा? तो भेदभाव जो होता है, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है और क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह जो है गर्भवती है। तो ये क्या है, भेदभाव है कि महिलाएं जो है ये काम नहीं करेंगी, पुरुष जो है ये काम करेंगे। तो ये कहाँ भेदभाव, ये किसको दर्शा रहा है, भेदभाव को दर्शा रहा है। तो ए का हो जाएगा थर्ड। अब ए का थर्ड दिया है फर्स्ट में और ए का थर्ड है फोर्थ में, यानी सेकंड और थर्ड गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला है बी असमानता। असमानता जो है वो कहाँ होती है, समान कार्य करने के लिए अलग वेतन। ठीक है, जब एक समान कार्य किया जा रहा है और वेतन अलग अलग दिया जा रहा है, तो वो क्या किसको दर्शा रही, असमानता को दर्शाया जा रहा है उसके माध्यम से। तो बी का जो होगा वो फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, बी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, यानी बी से आंसर नहीं निकलेगा। अगला है सी रूढ़िवादिता। अब रूढ़िवादिता जो है ये किसको दर्शाती है, लड़कियां खाना बनाने वाली और भोजन पकाने में अच्छी होती हैं। तो लड़कियां जो है भोजन बनाने में अच्छी होती, खाना पकाने में अच्छी होती, ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाया जा रहा है कि लड़कियां ये काम अच्छा कर लेंगी, लड़के ये काम अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो सी का जो होगा वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। और सी का यहाँ पर दिया है सेकंड ऑप्शन, यानी कि आंसर आपका 4 निकल कर आ जाएगा। 4 ऑप्शन सही होगा। बाकी पूर्व धारणा जो है वो ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं, ये एक पूर्व धारणा बनी हुई है। तो यहाँ पर आंसर होगा 4 ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप पहला मैच करिएगा। अगर पहले से आंसर निकल रहा है तो पहले से आंसर निकाल करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम यहाँ पर आप दोगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि सारे मैच करके फिर क्वेश्चन का आंसर निकालें, तो 10 से 15 मिनट आपके जाएंगे भी और हो सकता है आंसर गलत भी हो जाए, आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट मैच करिए, फर्स्ट से आंसर निकल रहा है तो ठीक है, सेकंड मैच करिए, 2 से 3 मैच करोगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ज़्यादातर होता है कि फर्स्ट ही ऑप्शन मैच करने पे आपका आंसर निकल रहा होता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा।
37 पे चलते हैं। 37 में जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए कथन ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर सही होगा। पहला है कि जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनच के पीछे रहेगा। या फिर जो है बी, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य जो है पूर्व दिशा में जो है जल्दी उगता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा 37 का। तो देखिए 37 जो होगा वो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा कि ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, और जो है तथा सूर्य जो है पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, ये कहना गलत होगा। आंसर यहाँ पे जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। 38 में कहा है कि एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जो है जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। अब ये जनसंख्या जो है पिरामिड के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा। पहला है उच्च दर, जो यानी उच्च जन्म दर, या फिर जो है वृद्धि आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, या फिर जो है तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, या फिर शिशुओं में जो है मृत्यु की दर जो है की अधिक दर संख्या, या फिर सही विकल्प जो है यहाँ पर चुनाव करना है। तो देखिए जनसंख्या पिरामिड जो है किसके द्वारा दर्शाया जाता है, उच्च जन्म दर, इसके माध्यम से। वृद्धि आयु वर्ग में उच्च जो है मृत्यु दर, ये भी सही है। तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, ये भी जो है करेक्ट है। यानी कि जो है ए और बी और सी सही है। डी जो है आपका गलत होगा कि शिशुओं में जो है मृत्यु की जो है अधिक दर संख्या, ये आपका नहीं होगा। तो ए और बी यानी यहाँ पर थर्ड भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। बी और डी, डी है नहीं, डी यहाँ पर भी है। आंसर निकल के आएगा सेकंड ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन क्या है वो सही होंगे। आगे चलते हैं 39 पे। 39 जो है फिर से मिलान करने वाला पूछा है 39 में। तो पहला है एक तरफ सेल दी गई है, एक तरफ जो है निर्माण यानी उत्पत्ति दी गई है। तो यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन आपका होगा करेक्ट वो जो है बताना है। तो पहला है अग्नेय सेल। अग्नेय सेल जो होता है वो द्रवित जो है मैग्मा है, यानी कि ए का सेकंड होगा। अब ए का सेकंड कहाँ पर दिया है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड, सेकंड में ही दिया है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहला ही हमने मैच किया और पहले से ही आंसर निकल कर सामने आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप पहला ही ऑप्शन मैच करिए, और अगर पहले से आंसर निकल के सामने आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं निकल पा रहा है तो आप जो है क्या करना है, सेकंड मैच करिए। ऐसे में क्या है, क्वेश्चन का आंसर निकल आता है और कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। अगला है कि अवसादी सेल जो होती हैं, इसमें थर्ड ऑप्शन होगा कि हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जो है जमा कर दी जाते हैं, ये आपका हो जाएगा। क्रांति शैलें जो होती उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण परिवर्तित भी होती रहती, यानी इनमें परिवर्तन जो है होता रहता है। यहाँ पर आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 40 में पूछा है कि जो है अमेजन जो है बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है पूरे वर्ष यहाँ गर्म और जो है नम जलवायु रहती है। तो बिल्कुल सही बात है, पूरे वर्ष क्या होता है, गर्म भी रहता है और नम जो है जलवायु भी होती है। यहाँ लोग जो है कर्तन व जो है दहन कृषि करते हैं, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला है लोग मुख्यतः धान जो है उगाते हैं, ये कहना गलत होगा कि मुख्यतः जो है वो धान ही उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक जो है पहुंचने के लिए जो है हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। सही विकल्प का चयन करना है, तो डी भी यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका फोर ऑप्शन होगा, यानी कि ए और बी और डी ऑप्शन सही हैं। जहाँ पर भी सी है वो कट हो जाएगा और सी फोर में ही नहीं है, तो फोर ऑप्शन आपका सही होगा। लोग जो है मुख्यतः धान उगाते हैं, यहाँ पर धान की नहीं बात हो रही, क्योंकि मतलब धान उगाएंगे जब जब यहाँ पे अधिक वर्षा होगी। तो यहाँ पर अधिक वर्षा नहीं बल्कि गर्मी हो रही है, तो धान उगाएंगे भी तो होंगे नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आंसर निकल कर फोर ही आ रहा है, तो फोर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
41 पे चलते हैं। 41 में जो है पूछा है कि लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो लद्दाख के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, पहला ऑप्शन है लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु जो है अत्यधिक ठंडी रहती है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि लद्दाख में क्या है, बर्फबारी भी हो रही होती है। बी भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद या उच्च वर्षा पाई जाती है, यानी कि वहां पर जो है अधिक वर्षा भी होती है, तो ये कहना गलत होगा क्योंकि वहां पर वर्षा नहीं, बर्फबारी होती है। ठीक है, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं तथा तेज जो है जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, ये भी बात सही है, यानी वहां पर जो है जब बर्फबारी हो रही होती है तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है वो गलत होगा, बाकी करेक्ट ऑप्शन है। तो सी जहां पर भी है वो क्या है, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर डी भी ऑप्शन सही है तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत होगा। आंसर 4 ही होगा कि ए बी और डी ऑप्शन सही है, कर जो है सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लद्दाख में क्या होता है, वहाँ पे ठंड भी पड़ रही होती है, वहाँ पे बर्फबारी भी होती है और वहाँ पे जो है बर्फीली हवाएं भी चल रही होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42 पे। 42 में जो है पूछा है कि 42 जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि जो है आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का जो है चुनाव कीजिए, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर देना है। तो पहला है कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के जो है वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, ये भी बात करेक्ट है क्योंकि अंग्रेजों का यही मान, यानी कांग्रेस जो थे उनका यही कहना था कि ब्रिटिश शासन की वजह से ही जो है भारत में गरीबी और अकाल पड़ रहा है, ये बात सही है। सेकंड है कि इसने जो है मांग की कि जो है लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, ये भी बात करेक्ट है। अगला है इसने जो है सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, ये भी बात सही है। इसने जो है मनोरंजन कर के खिलाफ जो है आवाज उठाई, मनोरंजन की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई थी, तो ये जो है मुद्दा नहीं उठा था, बट हाँ ये 3 मुद्दे जरूर उठाए गए थे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी कि 4 ऑप्शन गलत है। तो 4 ऑप्शन जहाँ पर भी है तो 4 ऑप्शन यहीं पर भी नहीं है, बाकी जो है सभी जगह थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो यानी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ये जो है सीधे एनसीईआरटी से पूछा गया है, कंटेंट से। तो अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं पढ़े हुए हो, थ्योरी अभी तक कंप्लीट नहीं की है तो कर लीजिएगा, वो क्लासेस मिल रही हैं चैप्टर वाइज, उसको आप लोग ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, यानी पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी जब आपका कंटेंट कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर पूछे आप कर लोगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। 43 में जो है बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अशोक के धम्म के विषय में सही है, यहाँ पर पूछा है अशोक के जो धम्म के विषय में कौन सा सही है। तो पहला है इसमें जो है किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि किसी भी जो देवता थे उसकी पूजा करना आवश्यक नहीं था, ये जो है आवश्यकता नहीं थी। इसमें जो है किसी बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी बात सही है। धम्म के जो है विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, ये भी बात सही है। लोगों को जो है धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सही विकल्प का चयन करना है, तो डी ऑप्शन गलत होगा, तो डी फर्स्ट में है और जो है बाकी कहीं पर डी नहीं है। लेकिन सी भी ऑप्शन सही है, तो सी यहाँ पर है लेकिन ए नहीं है, यहाँ पर सी नहीं है, तो यहाँ पर जो है सी है, यानी 4 ऑप्शन में ए बी और सी ऑप्शन सही होंगे। फोर्थ जो है गलत होगा क्योंकि उन्होंने नियुक्ति नहीं की थी, जो भिक्षु मतलब भिक्षुड़ी लोग थे उनकी उन्होंने नियुक्ति नहीं की थी, हम लोगों ने चैप्टर में समझा हुआ था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 पे। 44 में पूछा है कि नीचे दो कथन ए और बी जो है श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है,
उनके बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला है, उनके अनुसार जो है सारी मानवता की एक ही जाति थी, यानी कि नारायण गुरु के अनुसार, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि जितने भी मानव मतलब सारी जो उनके अनुसार सारी मानवता जो थी उसकी एक ही जाति थी, कोई भी जात उसकी अलग नहीं थी। उन्होंने सभी को जो है सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। जी नहीं, ये नहीं होगा। सही विकल्प का चयन करिए। तो ए सही है लेकिन बी जो है वो गलत होगा। ए और बी दोनों सही है। जी नहीं, ए और बी दोनों गलत है। नहीं, ए सही है लेकिन बी गलत है। जी हाँ, बिल्कुल आंसर होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की ए सही है और बी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। 45 जो है वो मिलान वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो 45 को भी समझते हैं। इसमें जो है ए कॉलम और बी कॉलम को मैच करना है। तो पहला है बेरी गाज। अब ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो है भरुचि जो है ये आपका सही होगा, यानी ए का सेकंड होगा। अब ए का सेकंड जो है थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में है, तो यानी फर्स्ट से आंसर नहीं निकलेगा। अब बी पे जाते हैं, श्रेणी। अब श्रेणी जो है ये शिल्पकारों तथा जो है व्यापारियों के संघ थे, तो इसको जो है कहा जाता था, यानी बी का फोर्थ हो जाएगा। तो बी का जो फोर्थ है वो किस में है, बी का फोर्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन में भी दिया है बी का फोर्थ, तो यानी कि यहाँ से भी आंसर नहीं निकलेगा। एरेटाइन पात्र जो है, अब इसमें जो है आंसर आपका होगा पहला, यानी मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन। तो ए जो सी का फर्स्ट होगा। अब सी का फर्स्ट में ही दिया है, यानी आंसर जो होगा वो आपका पहला ही ऑप्शन निकल के आया है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गृहपति जो होते हैं ये स्वतंत्र कृषक कहलाते हैं। तो डी का जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। आंसर यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको मैच करने वाले। इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है और सीटेड में टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेज आपका तभी होगा जब आप खुद से बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा और कम टाइम में भी आप कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 30 यानी 45 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। 46 में जो है कहा है कि वायुमंडल की किस परत में जो है वायु की बहुत पतली परत होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो है बहुत पतली परत होती है। पहला है वही वायुमंडल, या फिर जो है वही जो है यानी बहिर्मंडल, या फिर समताप मंडल, या फिर मध्य मंडल। तो 46 है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 46 का जो है सेकंड ऑप्शन होगा। बहिर्मंडल जो होता है इसकी क्या है, बहुत ही पतली जो है परत पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 में पूछा है कि विविधता में एकता जो है मुहावरा किसने दिया है। ये आपको बताना है कि विविधता में भी एकता जो है देखने को मिलती है, ये किसने कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे जो आंसर होगा 47 का वो आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कहा कि विविधता में एकता, ये जो है मुहावरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 पे चलते हैं। 48 में जो है पूछा है कि 48 में जो है पूछा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में जो है प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही होगा 48 में। तो पहला है अधिरचना का भार जो है सिरकों पर डाल दिया जाता था, यानी जो शिखर थे उनके ऊपर डाल दिया जाता था, या फिर निर्माण में जो है बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का जो है तेजी से प्रयोग होने लगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यानी सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला भी गलत है और सेकंड ऑप्शन भी गलत दिया, यानी ए भी गलत है और बी भी ऑप्शन जो है वो गलत होगा। आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों क्या है, सही नहीं दिए गए हैं। बाकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट थे, यानी कि बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। आंसर होगा आपका फोर ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। 49 में जो है पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्राम भोजक के बारे में बताया गया है कौन सा सही नहीं है, हमको निगेटिव आंसर देना है। तो अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर जो है कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बट हमको निगेटिव का निगेटिव आंसर देना है। इसकी जो है ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ये भी बात सही है, लेकिन हमको ये ऑप्शन नहीं देना है क्योंकि निगेटिव चाहिए। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हीं को ही सौंप देते थे, ये भी बात जो है सही है, लेकिन हमको निगेटिव देना है। ये न्यायाधीश और जो है पुलिस का काम नहीं करते थे, बिल्कुल करेक्ट, यही आपका सही होगा, बल्कि ये काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर निकल के जो आ रहा है वो 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ग्राम भोजक थे ये क्या है, पुलिस और न्यायाधीश का भी काम करते थे, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया नहीं करते थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी सीधे लाइन यानी कि एनसीईआरटी की बुक से ही लाइन दे दी गई हैं, वहीं से पूछा गया है, आंसर होगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 50 पे। 50 में जो है सही मिलान करना है। एक तरफ फसल दी गई है, एक तरफ आवश्यक जलवायु दशा दी गई है कि कहाँ पे कैसी जो है जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो पहला है कॉफ़ी। जो कॉफ़ी होती है वो ठंडी और शुष्क जलवायु है। चाय जो है वो गर्म जलवायु और उच्च वर्षा है। सही विकल्प का चयन करिए। तो इसमें जो है आंसर कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पर जो है दोनों गलत दिए गए हैं। देखिए, कॉफ़ी जो है ठंडी और शुष्क जलवायु में नहीं होती है। चाय जो है गर्म जलवायु और उच्च वर्षा पर भी नहीं होती है। ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा 4। ना तो ए और ना ही बी, यहाँ पर दोनों जो मिलान किए गए हैं वो अनकरेक्ट हैं, सही नहीं है। आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है आंसर निकल के आ रहा है 4। ठीक है, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन सही होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखती हूँ। 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा 20 आपके कितने सही हुए हैं। ये क्लास आपको कल 5 बजे मिल जाएगी, जहाँ पर जो हम लोग जो आगे के क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास को मिस मत करिएगा, 5 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, जिसमें हम लोग जो है 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। डेली आपको 5 बजे क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज भी क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, और जो है साथ ही पीवाईक्यू की भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही जो है संडे को डेली मैं लाइव आती हूँ 5 बजे के पहले ही, यानी 4:50 पे, तो आप लोग मेरे साथ भी सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पर मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कमेंट में अपना स्कोर भी ज़रूर मेंशन करिएगा, कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।